Good morning, class. On previous term, we had studied about tongue and esophagus, right? Today we are going to study about the another organ of our digestive system, that is stomach. So what is stomach? Students, you know it is mouth, right? From mouth a tube like structure comes out, right? माउथ से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है डाइजेस्टिव सिस्टम में, विच इज कॉल्ड esophagus, right? And this esophagus comes and join with the stomach, right? मैंने आपको बताया था पिछले टर्म पे डेट ईसोफेगस माउथ और स्टमक को क्या करती है, कनेक्ट करती है, राइट? सो इट इज आवर स्टमक. सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी इट इज लाइक जे शेप्ड, राइट? ये क्या है, जे शेप का होता है, जे शेप्ड, एंड its wall is made up of muscles. Okay, so it is muscular and bag like structure. Our stomach is bag like. Okay, no particular shape, it is just a bag like. So it is J shaped muscular bag like structure, right? ये क्या होता है, एक जे शेप का बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैग की तरह का होता है, जो कि किससे बना होता है, जिसकी वॉल बनी होती है मसल से. ओके, सो स्टूडेंट्स, हमारा फूड माउथ से आता है ईसोफेगस में, और ईसोफेगस में कंटिन्यूस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, जिसके थ्रू हमारा फूड पास हो जाता है स्टमक में. ओके, अब हमारा फूड स्टमक में आ गया है. अब क्या होगा स्टमक में, स्टूडेंट्स? स्टमक में डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है. ओके, एक्चुअली डाइजेशन तो माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है. मैंने आपको बताया था कि माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, राइट? कौन करता है माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन? बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज, विच इज ऑल्सो कॉल्ड टाइलिन. ओके, सो फूड का डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है, बट स्टमक में किस चीज़ का मेन डाइजेशन होता है स्टूडेंट्स? स्टमक में मेनली डाइजेस्ट होती हैं हमारे फूड की प्रोटीन्स. ओके, स्टमक में भी हमारे फूड का डाइजेशन होता है, और मेनली स्टमक में क्या डाइजेस्ट होता है? प्रोटीन्स डाइजेस्ट होती हैं. ओके स्टूडेंट्स, हम जो फूड खाते हैं उसमें मेनली क्या क्या प्रेजेंट होता है? मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, यू विल स्टडी इन चैप्टर 4 ऑल्सो. ओके, आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे फूड के, वो होते हैं 3, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स. ओके, मेनली देर आर 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स: कार्बोहाइड्रेट्स, the second is fats, and the third is proteins. Okay स्टूडेंट्स, मेनली और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे फूड में, बट मेनली ये 3 जो हैं सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं. और आफ्टर डाइजेशन, ओके, जब ये मतलब डाइजेशन के बाद जब ये फूड का कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होगा तो क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के बाद क्या बनता है हमारी बॉडी में? व्हेन कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट देन ग्लूकोज, मीन्स कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाता है किसमें? ग्लूकोज में. ओके, डाइजेस्ट होने के बाद मीन्स इसको, डाइजेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक करना. ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि जब डाइजेस्ट होंगे सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे, तो वो सिंपल मॉलिक्यूल कौन सा होगा जिसमें वो कन्वर्ट होंगे? दैट मॉलिक्यूल विल बी ग्लूकोज. ओके, और फैट्स के डाइजेशन के बाद क्या बनता है? फैट के डाइजेशन, जब फैट्स डाइजेस्ट होते हैं हमारे फूड के, तो बनता है फैटी एसिड एंड प्लस, एक तो फैटी एसिड बनता है और दूसरा बनता है ग्लिसरॉल, राइट? सो 2 सब्सटेंसेस बनते हैं जब फैट डाइजेस्ट होता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. ओके, एंड जब प्रोटीन्स डाइजेस्ट होती हैं हमारी बॉडी की, तो बनते हैं अमाइनो एसिड्स. ओके, तो क्या प्रोटीन के डाइजेशन के बाद जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन से हैं जो फॉर्म होते हैं? अमाइनो एसिड्स आर देयर. ओके, सो स्टूडेंट्स, ये थे कि डाइजेशन के बाद किससे क्या क्या बनता है. कार्बोहाइड्रेट जब डाइजेस्ट होता है तो ग्लूकोज बनता है, फैट डाइजेस्ट होके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनते हैं, प्रोटीन डाइजेस्ट होके अमाइनो. स्टमक में
कितने तरह के क्या क्या डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं, कुछ लिक्विड्स डाइजेस्टिव जूसेस हमारा स्टमक प्रोड्यूस करता है, रिलीज करता है, ओके। एंड उन डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से ये जो प्रोटीन है ये डाइजेस्ट होती है। तो हमारे स्टमक में 3 डाइजेस्टिव जूसेस मतलब 3 तरह के जूसेस और यू कैन से केमिकल्स रिलीज होते हैं। द फर्स्ट वन इज म्यूकस, ओके, द फर्स्ट वन इज म्यूकस, द सेकेंड इज the first one is mucus, the second is HCl, okay. What is HCl? It is hydrochloric acid, okay, hydrochloric acid। और थर्ड हमारे स्टमक में कौन कौन सी लिक्विड्स रिलीज होती हैं, तो पहला म्यूकस रिलीज होता है, फर्स्ट म्यूकस रिलीज होता है, सेकेंड HCl, HCl मीन्स एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, ये भी रिलीज होता है। और क्या रिलीज होता है, डाइजेस्टिव जूस, ओके, एक तरह का डिफरेंट काइंड ऑफ डाइजेस्टिव जूस रिलीज होता है। अब स्टूडेंट्स ये तीनों रिलीज कहाँ से होते हैं हमारे स्टमक में, तो आप ये जो स्टमक की वॉल देख रहे हैं, ओके, स्टमक की वॉल, इसी स्टमक की वॉल से ये 3 तरह के जूसेस इस स्टमक में क्या होते हैं, रिलीज कर दिए जाते हैं, ओके। यहाँ से फूड आ रहा है और स्टमक की वॉल ये जूसेस जो है रिलीज कर दे रही है, डाइजेस्टिव जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस, ओके। सो अब ये डाइजेस्टिव जूस का क्या काम है, ये डाइजेस्टिव जूस क्या करेगा, ये डाइजेस्टिव जूस क्या करता है स्टूडेंट्स, ये डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट करता है जो हमारे फूड में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं उनको कन्वर्ट कर देता है किस में, मैंने आपको बताया अमाइनो एसिड्स में, ओके। सो ये होता है डाइजेस्टिव जूस की हेल्प से, राइट। तो ये डाइजेस्टिव जूस जब रिलीज हुआ तो हमारे फूड में जो प्रोटीन्स थे वो कन्वर्ट हो गए अमाइनो एसिड्स में, ओके। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के स्टूडेंट्स देयर आर 2 फंक्शंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। इसके 2 फंक्शंस हैं, 2 काम करता है ये। पहला क्या करता है कि प्रोटीन्स के डाइजेशन में ये भी हेल्प करता है, ओके, हेल्प इन प्रोटीन डाइजेशन, इट इज इट्स first function of hydrochloric acid, okay, it helps in digestion of protein, and second function ये एक acid है, okay, तो ये क्या करेगा, kill the germs, it kills germs, okay। ये क्या करता है, अगर हमारे फूड में बाई चांस कोई भी जर्म आ गए हैं, चले गए हैं हमारे स्टमक में, ओके, कोई भी जर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चले गए हैं, मीन्स जर्म्स चले गए हैं, तो उनको किल करने का काम कौन करता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। ये एसिड हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है तो ये सारे जर्म्स वगैरह को किल कर देता है। और दूसरा क्या करता है कि ये जो डाइजेस्टिव जूस तो मेनली करते ही हैं प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट, मेनली प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है अमाइनो एसिड्स में, ये डाइजेस्टिव जूस करता है, बट ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी इसमें हेल्प करता है, ओके। विदाउट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में नहीं कन्वर्ट हो पाएंगी, ओके। केवल डाइजेस्टिव जूस इस प्रोटीन को अमाइनो एसिड में नहीं कन्वर्ट कर पाएगा, इसके लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑल्सो नेसेसरी, ओके। सो ये हो गए इन दोनों के फंक्शन। अब द थर्ड इज म्यूकस, ओके। सो म्यूकस क्या है स्टूडेंट्स, म्यूकस ये भी एक लिक्विड होता है जो कि ट्रांसपेरेंट और स्टिकी, ओके, इट इज अ स्टिकी ट्रांसपेरेंट लिक्विड। सो ये म्यूकस का क्या काम है, क्या करेगा ये, अब आपको पता है कि ये हमारे स्टमक में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। सो अब ये एसिड प्रेजेंट है तो ये एसिड क्या करेगा, ये एसिड हमारी स्टमक की वॉल को हार्म कर सकता है ना, राइट, क्योंकि ये तो एक एसिड है तो हमारी स्टमक की वॉल को ये क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, हार्म कर सकता है। सो इसीलिए स्टूडेंट्स ये जो म्यूकस है, सबसे पहले हमारे स्टमक में म्यूकस रिलीज होता है, ये स्टमक की सेल्स म्यूकस रिलीज करती हैं और इस म्यूकस की एक लेयर इस पूरे स्टमक पे बन जाती है, ओके। इट इज़ अ म्यूकस इज अ ट्रांसपेरेंट स्टिकी लिक्विड। सो ये पूरी लेयर म्यूकस की इस हमारे स्टमक की इनर वॉल पे क्या होती है, एक लेयर की तरह लग जाती है। तो अब जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस हमारे स्टमक में प्रेजेंट है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड अब हमारी स्टमक की वॉल को हार्म नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि बिकॉज इट इज प्रोटेक्टेड विथ म्यूकस, ओके। म्यूकस की लेयर से हमारी स्टमक की वॉल प्रोटेक्ट हो गई है, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक की वॉल को हार्म नहीं कर पाएगा, ओके। सो स्टूडेंट्स, इट इज द फंक्शन ऑफ ऑल दीज 3 लिक्विड्स।
सो व्हाट इज स्टमक? स्टमक इज अ जे शेप्ड मस्कुलर मेड अप ऑफ मसल्स बैग लाइक स्ट्रक्चर। ओके, कितने तरह के लिक्विड्स रिलीज होते हैं इसमें? केमिकल्स, 3 टाइप्स ऑफ जूसेस रिलीज होते हैं इसमें। द फर्स्ट इज म्यूकस, स्टिकी ट्रांसपेरेंट लिक्विड। क्या करती है? स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करती है। किससे प्रोटेक्ट करती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ओके, द सेकेंड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या करता है? प्रोटीन्स के डाइजेशन में हेल्प करता है और जर्म्स को किल करता है। द थर्ड इज डाइजेस्टिव जूस। ये क्या करता है? प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में डाइजेस्ट कर देता है। ये हमारे स्टमक में प्रोटीन्स डाइजेस्ट हो चुकी हैं तो हमारा ये फूड क्या है? पार्टली डाइजेस्टेड फूड है, मीन्स थोड़ा सा डाइजेस्टेड है। और ये आपको मैंने बताया था कि पूरी एलिमेंट्री कैनल की जो वॉल है ये क्या करती है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करती है, राइट? कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स मूवमेंट करती है। तो ड्यू टू दिस मूवमेंट, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ स्टमक, ओके, स्टमक के इस वॉल की मूवमेंट की वजह से ये जो हमारा फूड है ये पूरा अच्छे से क्या हो जाता है? ऐसे मिक्स हो जाता है। मीन्स एक चर्निंग मूवमेंट होती है, जैसे कि हम कैसे कर्ड को चर्न करते हैं। ओके, सो इन सेम वे यहाँ पे भी एक चर्निंग मूवमेंट होती है। पूरा फूड अच्छे से डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स होके चर्न होके एक पेस्ट की तरह हो जाता है। ओके, हमारा पार्टली डाइजेस्टेड फूड एक पेस्ट की तरह हो जाता है। अब ये पेस्ट ना तो फुल्ली लिक्विड होती है, ओके, इट इज़ नॉट फुल्ली लिक्विड, इट इज़ नॉट फुल्ली सॉलिड, इट इज़ सेमी लिक्विड। ये अब हमारा फूड किस फॉर्म में प्रेजेंट है? ये ना तो कम्प्लीटली लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट है और इस स्टमक में, और ना ही कम्प्लीटली सॉलिड है। अब ये सेमी लिक्विड मीन्स लाइक लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर, मतलब पूरी तरह से लिक्विड भी नहीं है, पूरी तरह से सॉलिड भी नहीं है। ओके, सो एक सेमी लिक्विड के फॉर्म में हमारा पार्टली डाइजेस्टेड फूड यहाँ पे प्रेजेंट होता है और इस फूड को हम बोलते हैं काइम। ओके, व्हाट इट इज कॉल्ड स्टूडेंट्स? इट इज कॉल्ड काइम। ओके, सो व्हाट इज काइम? द क्वेश्चन मे बी आस्क्ड दैट व्हाट इज काइम? काइम क्या है? तो काइम इज अ पार्टली डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द सेमी लिक्विड फॉर्म, राइट, एंड विच लीव्स द स्टमक। अब ये काइम जो है हमारे स्टमक को लीव करके हमारे स्टमक से जाएगा, कहाँ पे जाएगा? नाउ इट विल गो इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेरी कॉइल्ड। व्हेन वी विल स्टडी स्मॉल इंटेस्टाइन तब मैं अच्छे से प्रॉपरली स्मॉल इंटेस्टाइन को ड्रॉ कर दूंगी। ओके, सो अब हमारा ये काइम जो है ये स्टमक से जाता है कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में, और यहाँ पे फर्दर डाइजेशन का प्रोसेस होता है, आगे ये डाइजेस्ट होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट द स्टमक। सो नाउ टुडे वी हैव स्टडीड स्टमक। नाउ नेक्स्ट टाइम वी विल स्टडी स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि हमारा फूड अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है, विच इज इन फॉर्म ऑफ काइम। अब हम इस फूड को काइम बोल रहे हैं और ये प्रेजेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो नेक्स्ट टाइम वी विल स्टडी स्मॉल इंटेस्टाइन। थैंक यू।